ये एक्सरसाइज आपके 3.2 है और इसके मैंने 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना अगर आपको पिछले सवाल भी समझने हैं। और अब इसका देखिए सवाल नंबर 5। तो ये क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। ये इसका सवाल है। तो दो चर रैखिक समीकरण है तो हम दो चर मानेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, ये आपका 5वां सवाल है। माना बाग की लंबाई x मीटर और बाग की चौड़ाई y मीटर है। ठीक, प्रथम शर्त क्या है इसमें, पहली शर्त यह है कि प्रथम शर्त से लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई यानी x, चौड़ाई यानी y से 4 मीटर अधिक यानी प्लस यानी है मतलब बराबर। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये मतलब हो गया इसका। हम इसका ग्राफ से हल निकालना है तो ग्राफ के बिंदु में मैं यही निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे छोटी सी एक टेबल बनेगी और इस तरह से हम इसमें 4 खाने बनाएंगे x और y। x का कुछ मान रखते हैं, तो x का मान हमने रखा है यहाँ पे 10। तो 4 में से 10 में से 4 इधर घटाएंगे 6 आएगा y का मान। फिर इसका मान हमने रखा 7, तो 7 रखा, 4 घट जाएगा तो 3 बचेगा। तो पहले बिंदु जो आया हमने इसके a नाम दिया, 10 और 6 आया। और दूसरा बिंदु b, ये 7 और 3 आया। ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, समीकरण 1 पर स्थित बिंदु है। अब आएगा आपका द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से तो द्वितीय शर्त क्या है कि जो इसका अर्ध परिमाप है, द्वितीय शर्त क्या है, अर्ध परिमाप, यानी जो आयत है इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र, सॉरी परिमाप का सूत्र है और अर्ध परिमाप करना है, इसका आधा कर दो तो अर्ध परिमाप का सूत्र बन गया बराबर 36। 2 से 2 कट गया, लंबाई x थी चौड़ाई y थी, बराबर क्या हो गया 36। इसके भी हमें बिंदु निकालने हैं तो बिंदु इसके में ही निकाल लेते हैं, जैसे हमने पहले समीकरण के बिंदु निकाले इसके बिंदु भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसी टेबल बनाएंगे और ये हो गया x और ये हो गया y। अब हमने x का मान रखा है यहाँ पे 20, तो 20 36 इधर आके घट जाएगा और 20 में से 36 में से 20 गए 16। फिर x का मान रखा हमने 18, तो 18 आ जाएगा घटा के। तो बिंदु C आ गया 20 और 16 और D आ गया आपका 18 और 18। तो ये मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वो ग्राफ में वो पॉइंट आ सकें, इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ का जितना पेज है उससे ज़्यादा बिंदु आप ले लेंगे, माना उतने खाने नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो ये आपने बना ली इसमें, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देखिए, तो ग्राफ में इसका मैंने जो पहले से बना रखा है आपको मैं दिखा देता हूँ। ग्राफ को समझा, इसको समझना आप लोग। ये इसका ग्राफ देखिए आप, ये हमने वाई एक्स खींचा ऊर्ध्व रेखा, ये हमने एक्स एक्स खींची एक्स एक्स से देखो, ठीक है। और इसके जो हमारे बिंदु थे 20 16, तो 20 16 थोड़े बड़े हो रहे हैं तो हमने इसमें क्या करा, पैमाना मान लिया। देखो ये, तो पैमाना क्या माना हमने, 1 सेंटीमीटर 2 मीटर को दर्शा रहा है, यानी ये 2 मीटर फिर 4 6, तो 1 1 सेंटीमीटर में हमने क्या लिखना, 2 4 6 8 10, इस तरह से देखिए 2 4 6 8 10 ये रखने हैं, क्योंकि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है, ये पैमाना हमने मान लिया 2 को दर्शा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। ये इधर से 2 4 6 8 ये रखे वाई एक्स पर। पहला बिंदु था हमारा 10 16, यहाँ से पहले 10 चले, इधर से 2 4 6 8 10 16, 2 4 6 8 10 12, सॉरी 2 10 और सॉरी 6 है, 10 और 6 16 नहीं है, 10 और 6 2 4 6 ये आ गया। पहला बिंदु आ गया, आप 10 6 लिख दिया। फिर दूसरा बिंदु क्या था 7 3, तो 2 4 6 और 6 के बाद ये आधा, ये 7 होगा और 3 आपका 1, ये आपका आ गया 2 और ये 3, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 को दर्शा रहा है, 2 3 इसकी लाइन खींच ली। मैंने पेन से डार्क किया हुआ इसको दोबारा से, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। नहीं तो पेन था, ये काम तो आपने पेंसिल से करना है। एग्जाम में अगर ग्राफ आता है तो पेंसिल से बनाएंगे, पेन का कोई प्रयोग नहीं होगा। आपको दिखाई दे वीडियो साफ साफ, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन का प्रयोग कर रखा है। दूसरा बिंदु आपका था 20 16, तो 20 16 में आप देखिए 20 यहाँ से चले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और फिर 16, ये से 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ये आ गया 20 16। डी हमारे क्या था 18 18, यहाँ से बिल्कुल ऐसे चलना 18 और ये 18 ये आया, सॉरी 18 ये है 18 ये, इसको मिला दिया। दोनों रेखाएं जहाँ काट रही हैं वो बिंदु आपका 20 16 ये, तो 20 16 जो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही आंसर होता है। तो आंसर हमारा 20 16 आ गया। 20 एक्स का मान है, यानी लंबाई आयत की जो है 20 मीटर है और चौड़ाई क्या है 16 मीटर है। अब इसको हम लिख देंगे,
इस तरीके से आंसर लिख देंगे। चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 20 16 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 20, यानी पहला वाला मान भुज होता है x का मान, दूसरा कोटि होता है y का मान। तो 20 x बराबर 20 आ गया, y बराबर 16 आ गया। अर्थात आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर और आयताकार भाग की चौड़ाई 16 मीटर। अब इसका अगला प्रश्न देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखो, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों वाली एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती हो। यानी आप सवाल को समझना, बहुत आसान सवाल है। आपको एक समीकरण तो दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब पहला पार्ट इसका है कि एक रेखा में खुद ऐसी मतलब समीकरण हमें खुद बनानी है कि वो रेखा जो हम बनाएंगे ये प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, आपको थोड़ा मैं हल्का सा बता देता हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं तब होती हैं जब आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। यानी हमें खुद ऐसे बनाने हैं समीकरण कि भाई बराबर ना आए। तो कुछ भी बनाओ पर ये बराबर ना आए। बराबर मतलब अब मैं बना रहा हूँ रेखा 3x + 7y - 4 = 0। मैंने क्या लिखा 2/3। अब a1 2 a2 3, 2/3 और 3/7 बराबर नहीं ना। देखो ये अगर मैं यहाँ कर देता 6 तो 2/3 नहीं, फिर भी अलग ही आता। तो 2/3 और 3/7, तो इस समीकरण आपकी 2 बन गई। हमें इस रूल को ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना है, हमें ये लाना है किसी भी तरीके से। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 में a1/a2 कितना है 2/3 और b1/b2 कितना है 3/7। ये देखो a1 ये आपका a2, b1 b2, ये c1 c2 है। हमें पहले दो ही बराबर नहीं लाने हैं। इसका मतलब a1/a2, चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसको फिर हम लिख देंगे। तो क्या इस तरह से लिख देंगे, अतः रेखा एक और दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद वाला जो रूल है वो हम फॉलो कर रहे हैं। ये दो बराबर नहीं होने चाहिए। अब दूसरा कह रहा है समांतर हो। तो समांतर कब होते हैं, जब हमारा क्या होता है, अब सेकंड पार्ट क्या, समांतर। तो समांतर का देखो हमें क्या रखना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पहले दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। तो हमें बस ये ध्यान में रखें, कुछ भी बनाओ पर इस रूल को फॉलो करो। तो पहली समीकरण हमारी क्या थी, ये थी 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरे हम खुद बनाते हैं। तो देखो क्या बनाते हैं, इसका डबल कर दो 4x, इसका डबल कर दो 6y, ये देखो इसका 6y कर दो। इसका कुछ भी करो मगर इसके डबल मत करो। तो मैंने क्या कर दिया, -3 कर दिया बराबर 0। अब समीकरण बन गया आपकी 3। अब समीकरण 2 व 3 में, 1 व 3 में a1/a2, a1 देखो इसका 2, इसका a1 देखो 4, तो क्या हो गया 2/4 यानी 1/2। फिर b1/b2, b1 यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 6। तो मैंने जानबूझ के डबल डबल रखे, क्यों, बराबर आ गए। और तीसरा हमारा अलग आना चाहिए, तथा c1/c2 कितना है, यहाँ 8 है माइनस का, यहाँ कितना -3, माइनस कर दिया 8/3। तो चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका कोई हल नहीं वाली स्थिति है। और कोई हल नहीं जब होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। इसको फिर हम लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिया, अतः रेखा 1 व 3 समांतर होंगे। अब तीसरा जो कह रहा है कि आपको एक समीकरण खुद बनानी है कि वो और ये जो दोनों रेखाएं हम खींचें कैसे हो, समपाती हो। तो समपाती के लिए दोनों, समपाती के लिए क्या होना चाहिए, समपाती के लिए इस रूल का पालन होना चाहिए, ये नियम का पालन होना चाहिए। तो तीनों यानी अनुपात बराबर हो। तो यहाँ क्या है 2x है, चाहे इसका डबल कर दो। तो हम क्या करेंगे 4x, इसका डबल कर दो 3y, देखो इधर तो 6y, इधर -8 तो -16, डबल कर दिया, समीकरण क्या बोल दी 4। अब यहाँ a1/a2 क्या है 2/4 यानी 1/2, b1/b2 क्या है 3/6 यानी ये भी 1/2, और c1/c2 क्या है -8/-16 यानी माइनस से माइनस कट गया, 8 का 8 2 का 16। आगे ना a1/a2 ये भी 1/2, b1/b2 ये भी 1/2, c1/c2 ये भी 1/2। हमने रखा इस तरीके से कि बराबर आए, तो हमारे हाथ में हमें क्या रखना है। ठीक, तो क्या आएगा आपका, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, किस में, समीकरण 1 और 4 में।
तो क्या आ गया अनंत हल। अनंत हल में क्या होता है, ग्राफीय निरूपण संपाती होती है, तो इसे लिख देंगे। तो इस तरीके से लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 4 का ग्राफीय निरूपण संपाती रेखाएं होगा। अब इसका 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, इसका पहले ग्राफ खींचना है, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले ग्राफ खींचने का काम करते हैं। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को मैंने दोबारा फिर लिख लिया और यहाँ पर मैं इसके बिंदु निकालने हैं। 2 बिंदु निकालने वाले खींचने के लिए, क्योंकि कम से कम 2 बिंदु तो हमारे पास होने ही चाहिए, एक्स और वाई। एक्स की जगह रखा हमने 4, तो वाई क्या मिल गया 5। एक्स की जगह रखा हमने 2, वाई क्या मिल गया 3। ठीक, पहले बिंदु आ गए 4, 5 और 2, 3, ये आ गए इसके बिंदु। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी हम इसके बिंदु निकाल लेंगे। चाहे समीकरण को आप ऐसे कर दो, चाहे तो इसको आप इधर ले जा लो, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। -12 ये प्लस का हो गया, माइनस का 3x हो गया, अपॉन की क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से ग्राफ छोटे से एक वो बना लेते हैं टेबल। और ये अब हमने यहाँ पे क्या रखा, x की जगह 0 रख दो। देखो 2 6 12, तो x की जगह क्या रखा -2, 12 24 12 आ जाएगा, ठीक है। -2 और -2 रखा 6 12 18 9 आ जाएगा, ठीक है। बिंदु क्या आ गया आपके, सी आपका आ गया 0 6 और डी आपका आ गया -2 और 9, ये बिंदु आ गए। अब इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच रखा है मैंने पहले से ही, उसको मैं दिखाता हूँ, उसको समझना आप लोग। जिसका ग्राफ है देखिए, तो पहले हमने वाई एक्स खींचा, पहले बताया था मैंने, या हमने एक्स एक्स खींचा, ठीक है। बिंदु हमने 1 2 3 4, मूल बिंदु से यहाँ से 1 लेना है, फिर यहाँ से 2 3, 1 सेंटीमीटर पे बिंदु आपको रखने हैं, ऐसे रखने हैं। ये गलती क्या करते हैं बहुत से बच्चे, कुछ बेसिक चीज़ों ने क्लियर होती नहीं है, वो 1 यहाँ रख देते हैं, या मूल बिंदु यहाँ से 1 यहाँ रख दिया, तो कोई खाना छोड़ना नहीं, 1 कदम यहाँ से तो यहाँ 1 हुआ, ठीक है। इधर प्लस में भुज, इधर भुज माइनस में, इधर कोटि प्लस में, इधर कोटि माइनस में, ये दोनों बिंदु जहाँ काट रहे हैं, सॉरी दोनों जो अक्ष काट रहे हैं मूल बिंदु हो गया। पहला बिंदु आपका था 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आ गया 4 5। बी आपका 2 3, 1 2 1 2 3 2 3, पहले भुज फिर कोटि, इसको खींच लिया। फिर आपका था सी 0 6, 0 भुज कुछ नहीं चले, हम भुज की कोई दूरी है ही नहीं, कोटि चलेंगे सीधा 6 1 2 3 4 5 6, वो भी प्लस के तो ऊपर को चलेंगे। डी आपका था -2 9, तो -2 यानी ये आएगा भुज माइनस का 9 9 सीधा ऊपर चले 9, ये आ गया -2 और 9। रेखाएं खींच ली, ये आपका त्रिभुज बना। तो वो सवाल में कह रहा है कि इस त्रिभुज 2 रेखाओं और एक्स अक्ष के साथ में जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 रेखाएं तो ये काटे और एक्स अक्ष ये रहा, त्रिभुज बना PQR। और PQR के निर्देशांक आप देखें, P के 2 3 है, Q के -1 0 और 4 R के 4 0 है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। वो कह रहा है इस त्रिभुज को पहले आप सेट करो, मैं सेट करके दिखा रहा हूँ इसे। इसको सेट कर दिया पूरा मैंने, इसको छायांकित करना है, लिखा हुआ है सवाल में, आप बुक में पढ़ लेना ध्यान से। इस तरह से छायांकित कर दिया। मैं पेन से कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम है पेन से होता नहीं है, सब काम पेंसिल से होते हैं। आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे, इसलिए मैं पेंसिल से कर रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको वीडियो क्लियर दिखनी चाहिए। अब इसका मैं क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा के आधार। लंब ये हो गया, देखो ये ध्यान से देखना, ये लंब है। तो यहाँ से 1 2 3 लंब हो गया, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आधार में कितने खाने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 3 और ये आधार 5। तो सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 लंब कितना था 3, आधार मैंने आपको गिन के बताया 5, 5 3 के 15/2 यानी 7.5। अब यहाँ मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का कुछ लिख नहीं सकते, क्यों दिया नहीं है कुछ ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मात्रक, और इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। वीडियो ढंग से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में इसमें कोई भी कमियाँ सुझाव हो तो ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।